वेलकम बैक फ्रेंड्स द पार्ट 7 ऑफ टॉपिक वाइज अकाउंटेंसी एमसीक्यूज। तो आज हम कैश बुक पे टॉप 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं। जो भी इसमें हमारे से मिलकर तैयारी करना चाह रहे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप मैसेज करना है। व्हाट्सएप मैसेज में सिर्फ FAA लिखना है तो आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। आपको बता दें, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि लेक्चर नंबर 5 अकाउंटेंसी का क्यों नहीं आया यूट्यूब पे। तो आपको बता रहा हूँ लेक्चर्स कंटिन्यू चल रहे हैं। वो सिर्फ 4 ही लेक्चर हमने यूट्यूब पे डाले थे जो कि एज अ डेमो आपके लिए रखे थे। इसके अलावा हर एक सब्जेक्ट के कुछ डेमो लेक्चर्स हमने यूट्यूब पर डाले हुए हैं। कंप्लीट जो लेक्चर्स हैं वो ग्रुप में ही चल रहे हैं टाइम टेबल के हिसाब से। तो अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हो तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, व्हाट इज द ड्यूल रोल परफॉर्म बाय कैश बुक इन अकाउंटिंग। कैश बुक ड्यूल रोल परफॉर्म करता है अकाउंटिंग में, तो इसका क्या मतलब है, जल्दी से बताएं। तो आज मैं थोड़ा सा टाइम देने वाला हूँ। बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे आंसर के लिए टाइम नहीं देते, तो आप जल्दी से बताएं कि इट एक्ट एज बोथ जर्नल एंड ट्रायल बैलेंस। ऐसा नहीं है। इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ बोथ जर्नल एज वेल एज लेजर। यस, दिस इज राइट आंसर। यहाँ पर जर्नल और लेजर की तरह काम करता है कैश बुक। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, अ कैश बुक इज रेफर्ड टू एज बुक ऑफ। कैश बुक को क्या कहते हैं? बुक ऑफ फाइनल एंट्री, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या प्राइम एंट्री, बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री या बुक ऑफ एडजस्टमेंट एंट्री। तो कैश बुक को हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या प्राइम एंट्री भी कहते हैं। आंसर यहाँ पर बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, ऑन विच साइड ऑफ द कैश बुक ऑल कैश रिसीप्ट्स रिकॉर्डेड। पैसा जब आता है, रिसीव होता है, तो कौन सी साइड पे लिखते हैं कैश बुक के? पैसा जब भी आता है तो आपको याद रखना है, पैसा जब भी आता है कैश बुक के हिसाब से, ये बिजनेस के हिसाब से, जब भी पैसा आता है तो वो डेबिट होता है और डेबिट साइड पे ही लिखते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, व्हाई डज द कैश कॉलम ऑफ कैश बुक नेवर शो क्रेडिट बैलेंस। आपको मैंने थ्योरी लेक्चर में समझाया था कि कैश कॉलम जो कैश बुक का होता है उसमें कभी क्रेडिट बैलेंस नहीं होता है। डेबिट बैलेंस का मतलब हो गया कि पैसा है आपके पास, क्रेडिट का मतलब हो गया पैसा नहीं है तब भी दे दिया ना, माइनस है तो माइनस नहीं होती, या वो प्लस होगा या ज़ीरो होगा। पैसा होगा तो ठीक है, नहीं अगर पैसा है ही नहीं तो किसी को कह दें, ठीक है। ऐसा हो सकता है आपके पास, आपको कहे 10 रुपये दे दो, आपके पास है ही नहीं, हाँ जी मेरे पास नहीं है वैसे ले लो। तो जब पैसा होगा तभी दिया जाएगा, जो नहीं है तो नहीं दिया जाएगा। तो ये जो कैश बुक में कैश कॉलम होता है वो हमेशा डेबिट होता है या नील होगा, ज़ीरो ही बैलेंस उसका रहेगा, क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा, ठीक है। बिकॉज कैश कैन नॉट बी पेड अनलेस इट इज अवेलेबल। जब तक कैश है तो पे होगी, नहीं है तो नहीं पे होगी। आंसर बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन अ कैश बुक इज मेंटेन्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। जब कैश बुक बनाई जाती है, इन ऑप्शन में से क्या चीज़ करेक्ट है? जब कैश बुक बनाते हैं तो अ सेपरेट कैश अकाउंट मस्ट स्टिल बी ओपन इन द लेजर। क्या ऐसा होता है? देयर इज नो नीड टू ओपन सेपरेट कैश अकाउंट इन द लेजर। क्रेडिट ट्रांजेक्शंस आर आल्सो रिकॉर्डेड इन इट। जब पैसे की लेन देन ना हो, उधार की बात हो या ट्रांजैक्शन उधार की हो, तब भी कैश बुक में लिखते हैं। क्या ऐसा है? इट ओनली रिकॉर्ड्स बैंक ट्रांजैक्शंस। कैश बुक में सिर्फ बैंक ट्रांजैक्शन लिखते हैं, ऐसा नहीं है बैंक हो या नगद कैश की बात तो वो लिखते हैं दोनों ही। तो इसका आंसर रहेगा देयर इज नो नीड, ये बी आंसर है। देयर इज नो नीड टू ओपन सेपरेट कैश अकाउंट इन लेजर। जब कैश बुक बनाते हैं तो लेजर में कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए तो इस ड्यूल रोल करता है, एक्ट एज अ जर्नल एज अ लेजर भी। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट एक्सप्लेन वाई द कैश बुक इज डिस्क्राइब्ड एज परफॉर्मिंग द ड्यूल रोल। तो मैं आपको फिर से क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि ये डॉट आपको क्लियर रहे, इसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। कैश बुक जो है ड्यूल रोल कैसे परफॉर्म करता है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, जल्दी से बताएं। इट रिकॉर्ड बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन, इसलिए नहीं कहते इसको, ड्यूल रोल ये नहीं है। इट रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन बोथ लोकल एंड फॉरेन करेंसी में, ऐसा भी नहीं है।
इट सर्व एज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी जर्नल फॉर इनिशियल रिकॉर्डिंग एंड सिमिल्टेनियसली फंक्शन एज अ कैश और बैंक अकाउंट लेजर मीन्स एज अ लेजर फॉर द बैंक फॉर द बिजनेस मीन्स इट एक्ट एज अ बोथ जर्नल एंड लेजर। यही तो राइट ड्यूल रोल है कैश बुक का। इसका आंसर सी रहेगा, सी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। कॉलम 1 कॉलम बी दिया है। कॉलम ए में आपको दिया है कैश कॉलम, बैंक ओवरड्राफ्ट, डिस्काउंट कॉलम, पेटी कैश बैलेंस। तो यहाँ पर आपको बता दूं कैश जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, कैश कॉलम जो होता है उसका जो बैलेंस है या तो डेबिट हो गया नील बैलेंस होगा। तो आंसर इसका रहेगा बी। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक में ऐसा भी होता है, आपको बता दूं बैंक में नेगेटिव चला जाता है। जितना आप जैसे अब बिजनेसमैन हो आप, तो बैंक कभी आपको एडवांस में भी दे देता है। आपके पास 1 लाख था, आपने 1,10,000 निकाल दिया, बैंक वो इजाज़त देता है, उसमें -10,000 आता है। जब भी वो 10,000 आप डालोगे तो जैसे आप लोन में भी देखो कभी कभार किस्त कट जाती है, अकाउंट में -20,000 की किस्त कट गई तो -20,000 आएगा। जब भी आपका 20 पैसा आएगा तो 20,000 पहले कट जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट होता है ये, ठीक है। बैंक की तरफ एक तरफ से हमारा लायबिलिटी होती है। तो यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट का रहेगा क्रेडिट बैलेंस। यहाँ पर रहेगा क्रेडिट बैलेंस इन द बैंक कॉलम। बैंक कॉलम में क्रेडिट बैलेंस हो जाए इसका मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। डिस्काउंट कॉलम, नेवर शो बैलेंस ट्रांसफर। देखो डिस्काउंट जो कॉलम होता है ये बैलेंस शो नहीं करता, ठीक है। कैश बुक जब भी आप बनाते हो उसमें बैंक कॉलम है, कैश कॉलम है, डिस्काउंट कॉलम है। जो डिस्काउंट कॉलम होता है उसका बैलेंस नहीं होता, वो डायरेक्ट ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और पेटी कैश बैलेंस जो होता है इसको एज एसेट मानते हैं, ये भी चीज़ आपको बताई थी। तो इसका आंसर क्या बनेगा, 1 का 2, 2 का 4, तो आपका कहीं ए आंसर नज़र आ रहा है, 3 का 1 ठीक है, 4 का 3 ओके, आंसर ए आपका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। अ डबल कॉलम कैश बुक रिकॉर्ड कैश ट्रांसैक्शन अलोंग विद विच अदर कॉलम। देखो डबल कॉलम कैश बुक में एक तो कैश कॉलम होता है जिसमें कैश ट्रांसैक्शन लिखते हैं। दूसरा कॉलम कौन सा होता है, डबल कॉलम में याद रखना है, पहले सिंगल कॉलम में ओनली कैश, डबल में साथ में डिस्काउंट, तीसरे में बैंक भी साथ में आएगा, ठीक है। 1 2 3 ऐसे याद रखना है, CDB ओके। तो डबल कॉलम है तो इसमें आपका कैश और डिस्काउंट कॉलम आएगा, ठीक है। एक तो कैश दे दिया, दूसरा आपका कौन सा रहेगा, डिस्काउंट कॉलम, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 9, विच कॉलम आर इंक्लूडेड इन द ट्रिपल। देखो अभी बता चुका हूँ, आप ध्यान से सुना नहीं तो फिर क्या फ़ायदा। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में कौन से 3 कॉलम होते हैं, अभी आपको बता चुका हूँ मैं, कैश, डिस्काउंट, बैंक, ठीक है। तो इधर आप देखें ऑप्शन में आपका कौन सा है, कैश, डिस्काउंट, बैंक का। कैश, बैंक और डिस्काउंट, ये सीक्वेंस में नहीं दिया लेकिन यही है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, द सिस्टम अंडर विच अ फिक्स्ड अमाउंट इज गिवन टू अ पेटी कैशियर एंड रिम्बर्समेंट एट एंड ऑफ द पीरियड इज कॉल्ड। एक ऐसा सिस्टम का बताओ कौन सा सिस्टम जिसमें एक पेटी कैशियर होता है और उसको एक फिक्स अमाउंट दिया जाता है। इस तरह की सिस्टम को इम्प्रेस सिस्टम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, द बैलेंस ऑफ अ पेटी कैश बुक इज कंसीडर्ड एज। पेटी कैश बुक का जो बैलेंस होता है, थोड़ी देर पहले भी मैं शायद बता चुका हूं आपको, होपफुली आपने सुना हो। पेटी कैश कॉलम कैश बुक जो होता है इसमें जो बैलेंस आएगा इसको जो है इसको क्या मानते हैं हम, एक एसेट मानते हैं, कैश इन हैंड है। जो भी पैसा उसमें बचा है वो कैश इन हैंड है, तो कैश इन हैंड एसेट ही होता है। क्वेश्चन नंबर 12, अ क्रेडिट बैलेंस इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक इंडिकेट्स। देखो बैंक कॉलम जो कैश बुक का होता है ना, इसमें अगर थोड़ी देर पहले मैंने एक वर्ड बताया था आपको, वो अगर ध्यान से हर क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, एक दूसरे क्वेश्चन से लिंक होता है। बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या हो गया है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया है। बैंक ओवरड्राफ्ट अनफेवरेबल बैलेंस इसको हम कहते हैं,
अनफेवरेबल है, अनफेवरेबल। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अ पैटी कैश बुक रिकॉर्ड्स, पैटी कैश बुक हम बनाते हैं हम किसके लिए, इसमें क्या चीज़ें रिकॉर्ड होते हैं? लार्ज कैपिटल एक्सपेंडिचर, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट एक्सपेंसेस, ओनली बैंक रिसिप्ट्स या क्रेडिट सेल्स। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट। जो खर्चे होते हैं छोटे मोटे, तो वो बिजनेस के छोटे मोटे खर्चे जो फ्रीक्वेंटली होते रहते हैं, चाय का खर्चा, कोई भी छोटे मोटे खर्चे, तो वो पैटी कैश बुक में ही लिखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से पढ़ना। एक सिंपल सा फंडा है, आपने पढ़ा है कैश बुक में, उसी के रिलेटेड थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन बनाया है, ताकि आप इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आए तो आप टेंशन ना लें, आराम से कर लें। अब बिजनेस मेंटेन ट्रिपल कॉलम कैश बुक, बिजनेस है जिसमें ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाई जा रही है। एट द एंड ऑफ द मंथ क्या होता है, द अकाउंटेंट क्या करता है, अकाउंटेंट टोटल करता है डिस्काउंट अलाउड को, जो डिस्काउंट अलाउड कॉलम है ऑन द डेबिट साइड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम ऑन द क्रेडिट साइड। व्हाट इज द करेक्ट प्रोसीजर फॉर दीज टोटल्स? द डिफरेंस इज कैलकुलेटेड एंड कैरीड फॉरवर्ड टू द अपना बाई बैलेंस कैरी डाउन करोगे या टू बैलेंस कैरी डाउन करोगे आगे, ठीक है, बैलेंस करने के लिए, बैलेंस को इक्वलाइज करने के लिए। टोटल द टोटल्स आर इग्नोर्ड एज दे आर ट्रेड डिस्काउंट, टोटल्स को इग्नोर किया जाएगा, टोटल ही नहीं करते इसको, क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट है। क्या ये सही है? द टोटल्स आर नॉट बैलेंस्ड, ये कहा जा रहा है इसमें ऑप्शन सी में, कि डिस्काउंट कॉलम होता है इसकी टोटल को बैलेंस नहीं किया जाता। इंस्टीड, हालांकि बैलेंस की जगह क्या करते हैं, टोटल ऑफ द डेबिट कॉलम इज ट्रांसफर टू द डिस्काउंट अलाउड अकाउंट एंड द टोटल ऑफ द क्रेडिट कॉलम ऑफ टू द डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट ऑफ द लेजर में डायरेक्ट डालते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर बैलेंस नहीं किया जाता है कैश बुक में, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आपने याद रखना है, डिस्काउंट कॉलम में जो भी चीज़ें लिखते हैं यहाँ बैलेंस नहीं होती है, इसको सीधा आगे जो इसका पर्टिकुलर अकाउंट होता है उसमें लिखा जाता है, ठीक है। आंसर सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, अ कंपनीज बैंक कॉलम इन कैश बुक शोज क्रेडिट बैलेंस। एक कंपनी है, उसका जो बैंक कॉलम है कैश बुक का, वो क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है। अकॉर्डिंग टू द सोर्स, व्हाट डज दिस स्पेसिफिक सिचुएशन इंडिकेट अबाउट द बिजनेस रिलेशन टू दिस बैंक? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, वही जो मैंने पहले भी बता चुका हूँ, थोड़ा इस पर घुमा कर बताया कंफ्यूज करने के लिए, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। कैश बुक में जो बैंक कॉलम में अगर क्रेडिट बैलेंस आता है ना, तो इसका मतलब हो जाएगा हमारा पैसा जो है नेगेटिव में है, बैंक में हम माइनस में जा रहे हैं। माइनस में मतलब होता है क्या बताओ, अनफेवरेबल बैलेंस है, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट। आंसर सी रहेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 16, ऑन 5 जनवरी 2026 द कैश बैलेंस एज पर द कैश बुक, कैश बुक के हिसाब से जो कैश बैलेंस आ रहा है वो है 40,000 का, और ड्यूरिंग द डे कैश विड्रॉ फ्रॉम द बैंक 20,000 का पैसा निकाला दिन को। सपोज अभी समझ लो 40,000 कैश है, कैश का बुक के हिसाब से 20,000 बैंक से निकाला, इसका मतलब क्या हुआ कि 60,000 रुपया कैश हो जाता है कैश। तो यहाँ पर इसके बाद कैश पेड फॉर परचेज ऑफ गुड 15,000 के गुड्स खरीदे हैं, तो कैश यहाँ पर 15,000 खर्चा किया। 4 और 2 6,000 टोटल था, 15,000 गया तो कितना बचा? क्लोजिंग बैलेंस जब आप करोगे कैश का तो कितना आएगा? तो सीधा है 6,000 से 1500 गया तो 4500 कहाँ है जी? 4500 आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, अ चेक received and deposited into bank the same day will be recorded cash book in। देखो, एक चेक रिसीव किया और जैसे किसी से पैसे लेने थे, चेक लिया हमने और चेक को डिपोजिट कर दिया इनटू द बैंक द सेम, उसी दिन में विल रिकॉर्डेड कैश बुक इन। तो इसमें कैश बुक में हम क्या लिखेंगे बताओ? देखो, कैश तो उससे तो चेक आया, कैश तो आया नहीं। कैश कॉलम में ना डेबिट करेंगे ना क्रेडिट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ बैंक कॉलम, बैंक में जमा कराया तो पैसा हम बैंक साइड में डालेंगे। बैंक साइड में, बैंक कॉलम में हम पैसा डाला, पैसा हमारा बैंक, हमारी कैश बुक में बैंक कॉलम में आ गया तो डेबिट, अगर जाता तो क्रेडिट होता। लेकिन यहाँ पर हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं
तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, कैश बुक में क्या, हाँ जी क्या लिखेंगे जी, चेक दे दिए, कितने 2 लाख रुपए का चेक ले, लिखो जी अपने बैंक कॉलम में डेबिट कर दो 20,000 जो 2 लाख रुपए दिया, ठीक है। ये आपका रहेगा बैंक कॉलम ऑन डेबिट साइड पे लिख देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाई डज द डिस्काउंट कॉलम नेवर शो बैलेंस इन डबल और ट्रिपल कॉलम हो या डबल कॉलम कैश बुक हो, डिस्काउंट जो कॉलम होता है वो बैलेंस शो नहीं करता। ये आप एक क्वेश्चन में अभी सुनकर आ चुके हैं पहले, ये क्यों, ऐसा क्यों, बताओ जल्दी। क्योंकि जो डिस्काउंट होता है वो एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल आइटम है, जिसको डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, बैलेंस नहीं करते, इसका निकालते। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसैक्शन विल नॉट अफेक्ट द कैश बुक। सिंपल ही हो गया ऑप्शन, डेफिनेटली कैश बुक को अफेक्ट ना करे। तो आप समझ गए होंगे कैसी ट्रांसैक्शन होगी जो कैश बुक में को अफेक्ट ही ना करे। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, ठीक है, ऑफिस के लिए आपने कैश बैंक से विड्रॉ किया तो कैश बुक पे तो ये लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कैश आया है आपका बैंक से, कैश में कैश कॉलम, कैश बुक के कैश कॉलम में आप इसको डेबिट करोगे। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक डायरेक्टली, देखो इस केस में याद रखना है, इंटरेस्ट क्रेडिट किया बैंक ने डायरेक्टली, बैंक ने आपको इंटरेस्ट की मनी भेज दी। अब उस वक्त बैंक ने तो अपने हिसाब से खाते में चढ़ा लिए, लेकिन आपके खाते में तो तब चढ़ेगी जब या तो आप स्टेटमेंट देखोगे बैंक की या पासबुक को चेक करोगे। उससे पहले एकदम से नहीं वो चढ़ा दोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये आपका बी रहेगा, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव किया इन कैश, ये भी चढ़ेगा आपका। ट्रिपल कॉलम डबल कॉलम कैश बुक है। कैश पे टू द क्रेडिटर, जिससे उधार लिया तो उससे पैसे दे दिए, तब भी तो क्रेडिट होगा आपका, कैश पैसा जो भी गया तो क्रेडिट होगा। तो ये आपका जो इंटरेस्ट क्रेडिट बाय बैंक डायरेक्टली है, तो वो डायरेक्टली विदाउट इंटीमेशन टू द बिजनेसमैन, तो वो आपको तभी पता चलेगा जब स्टेटमेंट में मिसमैच होगा, जब BRS बनाओगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाओगे, तभी पता चलेगा। तो बी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20, अ ट्रिपल कॉलम कैश बुक शोज अ क्रेडिट बैलेंस इन बैंक कॉलम इंडिकेट्स। एक बार फिर से एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, ताकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है पूरी कैश बुक में। 3 बार इसको मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। जब भी बैंक कॉलम में, कैश बुक के बैंक कॉलम में क्रेडिट बैलेंस आ जाए, अब जल्दी से बता दो आंसर, 3 बार बता चुका हूँ क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे कैश बुक का, तभी रिपीट किया मैंने। तो इसका मतलब हो गया कि बैंक ओवरड्राफ्ट अनफेवरेबल बैलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा हो या अनफेवरेबल बैलेंस, यही आप समझ लेना। ओके, देखो ये यूट्यूब पे मैं MCQs की वीडियो डाल रहा हूँ, लेकिन इंप्रेशन इसका इतना नहीं है, चैनल पे इंप्रेशन ख़राब पड़ रहा है। 400 500 600 बंदे टोटल देख रहे हैं एस्पिरेंट्स। तो अगर आप चाहते हो कि यूट्यूब पे MCQs एटलीस्ट मैं डालता रहूँ, और लेक्चर तो आएंगे नहीं, वो ग्रुप में ही आ रहे हैं, MCQs आप चाह रहे हैं कि यूट्यूब पे फ्री रहें, उसके लिए एटलीस्ट आपको लाइक और कमेंट जरूर करना है। इससे थोड़ा इंप्रेशन अच्छा रहता है यूट्यूब के लिए वीडियो का, तो वो उसकी जो चैनल पे इफेक्ट पॉजिटिव पड़ते हैं। ठीक है, ये आपको अब नहीं मैं डिटेल से समझा पाऊँगा, ये चैनल के मसले होते हैं। तो इसलिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में कुछ भी लिख दें, ABCD लिख दें, लेकिन कमेंट करें और एटलीस्ट स्कोर लिख दें। 20 में से आपके कितना स्कोर है, 10 12 15 18 जो भी स्कोर है वो टाइप कर दें। इससे थोड़ा हमारा चैनल पे व्यूज़ बढ़ते हैं और चैनल की जो ग्रोथ है वो अच्छी रहती है। तभी हम पॉसिबल है कि हम ये कंटिन्यू करें MCQ की सीरीज़ यूट्यूब पे। बाकी कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स अपने अकाउंटेंसी के थ्योरी लेक्चर्स देखने हैं, उसके कंप्लीट नोट्स देखो, पहले ही हमने नोट्स कंप्लीट किया, अब लेक्चर्स हम दे रहे हैं। ठीक है, ताकि आप प्रिंट निकाल कर रखें। जिन्होंने ग्रुप ज्वाइन किया उन्होंने प्रिंट निकाले हुए हैं। GK भी हमारा कंप्लीट है, कंप्यूटर भी कंप्लीट है, अकाउंटेंसी भी कंप्लीट, 3 सब्जेक्ट के हमारे नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं, वीडियो लेक्चर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन जो नए एस्पिरेंट हैं उनको अब हम कंप्यूटर नहीं दे रहे हैं, हम GK को दे रहे हैं। GK भी पढ़ो, आप अकाउंटेंसी भी पढ़ो, लेकिन कंप्यूटर हम आगे नए टाइम टेबल के हिसाब से आगे हमने एडजस्ट किया हुआ है। देने में कुछ नहीं, मैं दे दूँ, लेकिन फिर वो अच्छे से तैयारी नहीं हो पाएगी। तो अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हो, व्हाट्सएप नंबर सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप मैसेज कर दो, ग्रुप में ऐड किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।